800 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों में 956 रुपए हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ जाती है तो 800 रुपए की राशि 3 वर्षों में कितनी हो जाएगी। रेट अपन को 4% बढ़ाने के बाद अमाउंट पूछा जा रहा है। तो पहले अपन रेट निकाल लेंगे। पी है अपना, पी की वैल्यू 800 रुपया है, ए की वैल्यू है 956। तो आई की वैल्यू इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 956 माइनस के 800, यानी I1 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 156 रुपया। ठीक है, तो 156 आ जाएगा। 156 बराबर हो जाएगा 800 गुणे 3 गुणे R/100। तो ये हो जाएगा 156/24, जिधर आ जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 तिया 36। तो R बराबर हो जाएगा अपना 6.5%। ठीक है, 4% बढ़ा देंगे तो जो R2 की वैल्यू आ जाएगी, R1 हो गया, R2 की वैल्यू हो जाएगी 10.5%। तो अब जो I2 निकालना है अपन, I2 नया वाला ब्याज कितना होगा 800 रुपए की राशि पर। तो 800 P 10.5 गुणे 3/100, 8 हो जाएगा। जी आ जाएगा 24 गुणे 10.5। ठीक है, 24 पंचे 120, 24 एक 25, 252। ठीक है, तो जो A2 निकल आएगा 800 प्लस की 252, जो हो जाएगा 1052 रुपया। यही अपना आंसर आ जाएगा। आंसर हो जाएगा अपना ए। एक राशि को 2 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर निवेश किया गया था। अगर इसे 3% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 300 रुपए अधिक मिलते। निवेश की गई राशि ज्ञात कीजिए। राशि पी है और पहले 2 वर्ष के लिए निवेश किए हुए, पहले कुछ दर होगी, उस पर जो ब्याज मिला होगा, फिर उस दर में 3% और जोड़ दिया तो 300 रुपए ज्यादा ब्याज मिल गया है। तो इसमें निवेश की गई राशि हमें निकालनी है। तो हम कैसे निकाल लेंगे, जो 3% अधिक आएगा, तो मूलधन तो अपना सेम ही है, तो हम इस वाली में 3% R+3 वाले में, यानी कि P इंटू पहले R थी, 3% और जोड़ दिया हमने R, और समय है अपना 2 वर्ष बटे 100 माइनस के P R और 2/100। इनका जो अंतर है वो 300 के बराबर है। ये है वो सवाल कहना चाहिए। बस इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व कैसे, यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2PR की, और यहाँ देखो 2PR जी आएगा इधर, और जी आपस में कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा 6P बचेगा वो ऊपर, 6P/100 बराबर 300। 6 से भी कट जाएगा 50 बार, P बराबर आ जाएगा 5000, और अपना आंसर हो जाएगा डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितने प्रतिशत ब्याज की दर पर कोई राशि 30 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाएगी। तो इनकी दोगुनी का मतलब समझना चाहिए। दोगुनी का मतलब यह है कि अमाउंट अपना कितना मूलधन है उसका दोगुना हो जाएगा। ठीक है, ये है इसका मतलब ये हुआ, यानी कि P यदि P हो गया मूलधन तो A बराबर आ जाएगा 2P। तो I बराबर कितना आना चाहिए 2P माइनस की P बराबर P, यानी जितना मूलधन होगा हमें उतना ही ब्याज मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ दोगुने का मतलब। अब अपन फॉर्मूला लगा लेंगे, यानी इंटरेस्ट I की जगह लिख देंगे P। ठीक है, I की वैल्यू P है ना, तो फॉर्मूला क्या होता P इंटू R इंटू P की वैल्यू ऊपर को दे रखी है 30/100। ठीक है, तो ये P से ये P कट गए, और ये R बराबर आ जाएगा 10/3। 10/3 आ जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3%। तो अपना आंसर आ जाएगा C।
आइए इस सवाल को हल करते हैं। यदि 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज मूलधन के 40% के बराबर है तो यह उसी ब्याज दर पर कितने वर्षों में मूलधन के बराबर होगा। भाषा को घुमा के पेश किया गया है, लेकिन हमें थोड़ा समझना है। पहले कहा गया कि जो साधारण ब्याज है यानी कि इंटरेस्ट है अपना, वो मूलधन की 40% के बराबर है। ठीक है, तो हम सीधा लिखेंगे P इंटू 40%। ये हो गया ब्याज, और ब्याज का फॉर्मूला होता है P इंटू R इंटू 8 वर्ष बटे 100। ठीक है, इससे P से P कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 8 से 40 कट जाएंगे 5 बार, और R की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 5%। ठीक है, हमें R पता चल गया। अब हमें निकालना है कि R की जो वैल्यू 5% आई है, ब्याज हमें अब समय निकालना है अपन को T। ठीक है, तो मूलधन के बराबर हो जाए ब्याज, यानी कि P इंटरेस्ट हो गया, और P इंटू 5% इंटू T अपॉन 100। इसको सॉल्व करना अपन को। ठीक है, 5 से ये कट जाएगा 20 बार, तो T बराबर आ जाएगा 20 साल, और अपना आंसर हो जाएगा डी। डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, सवाल अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए इस सवाल को हल करते हैं। ये कहने के लिए बहुत सरल सवाल है, लेकिन इसको अनुमानित रूप से हल करना है। ठीक है, 73,000 रुपए पर 10 महीने के लिए 13 सही 1/3% वार्षिक दर से अनुमानित साधारण ब्याज की गणना करें। यदि इसको एक्यूरेट हल करने के लिए अपन जाएंगे तो काफी समय इसको लग जाएगा, इसलिए उन्होंने लिख दिया अनुमानित साधारण ब्याज। तो अनुमानित को अनुमानित के तरीके से हल करेंगे अपन लोग। कैसे, 10 महीने के लिए है तो इसमें हम 12 का भाग देंगे तो ये ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। और ये 73,000 को यदि हम 72,000 ले लें, ठीक है, जी हो जाएगा 10/12। ठीक है, और जी हो जाएगा 40/3, 1/100। तो आप देख रहे हैं यदि आपने इसको 73 को 12 तो जी 12, 12 छंग 72। ठीक है, और जी सब कट जाएंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, यानी कि जो अपना आंसर आएगा 8,000 से थोड़ा ज्यादा आएगा, क्योंकि अपन ने 72,000 माना है, और 73,000 होता तो अपनी वैल्यू ज्यादा आती, तो अपना आंसर हो जाता बी। ऑप्शन काफी दूर दूर थे इसलिए अपन ने ऐसा कर लिया। अगर ये ऑप्शन पास पास होती तो अपन लोग अनुमानित नहीं कर पाते। 10,000 रुपए पर 6 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपए प्रति माह की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। सवाल बहुत सिंपल है, बस जो भाषा है इसको समझने पर। ठीक है, जैसे पी की वैल्यू इसमें हो जाएगी अपनी 10,000 रुपया, आर की वैल्यू जो रेट है वो हो जाएगा 5 पैसे 5 बटे प्रति रुपया, मतलब 100 1 रुपए में, और प्रति माह, जबकि रेट अपना होता था वो होता था प्रति वर्ष। तो अगर प्रति वर्ष रेट होता था तो अपन समय को भी वर्ष में चेंज कर लेते थे, लेकिन यहाँ जो रेट है वो प्रति माह है, इसलिए जो टाइम है अपना 6 महीने, इसमें अपन 12 का भाग नहीं देंगे, यानी वर्ष में कन्वर्ट नहीं करेंगे। बस ये ध्यान रखना है इसमें, तो ये अपना आंसर आ जाएगा। सवाल सरल है। तो आई बराबर इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो जी होगी P की वैल्यू, R की वैल्यू है अपनी 5/100, और T बराबर है 6। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे अपन। 5 छक्का 30, 3,000 अपना आंसर आ जाएगा। ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा।